नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2020 चुनावी वर्ष है। इसी वर्ष के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, पर उससे पहले शिक्षक स्नातक का चुनाव भी होना है। तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो तैयारियों में जुट चुके हैं, पर शिक्षकों का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। नियोजित शिक्षकों की अगर हम बात करें या कंप्यूटर शिक्षकों की बात करें तो लगातार वो सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते रहे हैं अपने मांगों को लेकर। सरकार अब तक उनकी मांगों को मान नहीं पाई है। लगातार वार्तालाप के लिए बोला जाता है पर बातचीत हो नहीं पाती। इन तमाम संदर्भों में हम बातचीत करने पहुंचे हैं केदारनाथ पांडे जी से, कद्दावर नेता हैं सीपीआई के। इनसे हम बात करेंगे। सर, चुनावी वर्ष है और इसी वर्ष के अंत में चुनाव भी होने हैं सर, तैयारियां कैसे चल रही है सर, पहले ये बताएं। सबसे पहले मैं आपको इस बातचीत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिक्षक और स्नातक क्षेत्र से बिहार विधान परिषद की सदस्यता के लिए चुनाव होने वाले हैं। जी जी। हम भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। हमने अपने क्षेत्र के सभी ज़िलों में लगातार बैठकें की हैं और चुनावी रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। सारे शिक्षक लगे हुए हैं। सर, क्षेत्र में आप जा रहे हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं। 2002 से आप जीत रहे हैं और लगातार आप शिक्षकों के लिए आवाज़ भी बुलंद करते रहे हैं। आज एक अहम बैठक भी बुलाई गई है नियोजित शिक्षकों को लेकर, समान काम के लिए समान वेतन। अब तक उन लोगों की मांगे पूरी नहीं की गई है। लगातार आप सदन में भी आवाज़ बुलंद करते रहे। आज की इस बैठक को कैसे देखते हैं? आज की जो बैठक सेवा शर्त नियमावली को गठित करने के लिए आयोजित की गई, ये शिक्षकों की 2015 से लंबित मांग है। 2015 में ही जब सरकार ने नियोजित शिक्षकों को एक वेतनमान दिया था, जो कमतर वेतनमान था, जो वेतनमान उनको होना चाहिए उससे, तो हम लोग तभी से ये मांग कर रहे थे कि उनके वेतनमानों में सुधार होना चाहिए। और सरकार ने उसी वक्त एक फ़ैसला लिया था कि हम इन शिक्षकों की एक सेवा शर्त नियमावली का गठन करेंगे। जी। उसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया था, लेकिन चूंकि बीच में शिक्षक संगठन समान काम समान वेतन के मामले को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय से लेकर के उच्चतम न्यायालय तक चले गए थे और उसमें रूल 6 और रूल 8 जो था नियोजन नियमावली का, वो रेड डाउन हो गया था। इसलिए सरकार ने नियमावली बनाने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। अब फिर से जब बिहार विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं और अभी पिछले फरवरी में शिक्षक संगठनों ने एक लंबी हड़ताल की, तो उस हड़ताल में ये सारी बातें तय हुई थी 4 मई को कि जब सामान्य स्थिति होगी कोरोना में तो सरकार वार्ता करेगी शिक्षकों के मुद्दों पे। और सरकार ने वार्ता किया और वार्ता करने के बाद समिति में जो तकनीकी कठिनाइयाँ थीं, उन तकनीकी कठिनाइयों को हल करके समिति का पुनर्गठन हुआ और आज उस समिति की बैठक हो रही है। ये बैठक नियोजित शिक्षकों की और पुस्तकालय अध्यक्षों की सेवा शर्तों के गठन के लिए हो रही है। मुख्य रूप से उनकी सेवा शर्तों में जो सेवा निरंतरता का प्रश्न है, शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त और प्रोन्नत करने का प्रश्न है, उनको वित्तीय उन्नयन देने का प्रश्न है, उनके ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रश्न है, उनके प्रशासनिक अनुशासनिक प्राधिकार का प्रश्न है और ईपीएफ जैसे मुद्दे हैं। उन सारे मुद्दों पे या और अन्य जो संबंधित मुद्दे हैं, जो पुराने शिक्षकों के साथ नई शिक्षिकाओं को मातृका अवकाश देने या पितृत्व अवकाश देने, आज सारी समानताओं को कायम करने के संबंध में ये बैठक आज आयोजित हो रही है और ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार
सही तरीके से उनकी सेवा शर्तिमावली का गठन करेगी और शिक्षकों में जो असंतोष व्याप्त है उस असंतोष को दूर करने की दिशा में कारगर कदम उठाएगी। शिक्षकों का एक बड़ा समूह आपकी ओर लगातार टुक टुक निहारता रहता है कि केदारनाथ पांडे जी आवाज़ उनकी बुलंद करेंगे, और आप करते भी रहते हैं समय समय पर। हमने पिछले बार भी आपसे बातचीत किया था, ये प्रश्न उठाए थे। इस कोरोना काल में लगातार शिक्षक अपने वेतन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर, इसे कैसे देखते हैं? सरकार को शिक्षकों के प्रति थोड़ी सी भी संवेदनाएं रही है या नहीं? क्या देखती, कैसे देखती? ये वेतन का मुद्दा कई तरह के, चूँकि कई कैटेगरी के शिक्षक नियुक्त हैं, इसलिए कुछ तकनीकी कठिनाइयाँ भी कहीं कहीं हैं। जी। हालांकि पहले जितनी कठिनाइयाँ थी उन कठिनाइयों को लगातार हम लोगों की आवाज़ के बाद और लगातार सरकार के सामने सवाल खड़े करने के बाद बहुत हद तक सरकार ने दूर किया है। लेकिन फिर भी जो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उनको चूँकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से प्राप्त होने वाले पैसों से वेतन का भुगतान होता है और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के पैसे समय से भारत सरकार देती नहीं है या आवश्यकता से कम देती है, तो सरकार को फिर अपने फंड से उस पैसे को देना पड़ता है। इस प्रक्रिया में उन्हें 6-6 महीने विलम्ब हो जाता है। हमने सरकार को कहा कि आपने जब शिक्षकों को नियुक्त किया है तो ये आपकी जवाबदेही है, आप अपने फंड से दीजिए, शिक्षकों को समय पर वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि वेतन पाना शिक्षक का उसके परिवार के लिए एक संवैधानिक हक है। तो वेतन पाना, अभी भी नगर पंचायत के जो शिक्षक हैं उनको सारण में या अन्य कई ज़िलों में समय से वेतन नहीं मिल पाया है। बड़ी कठिनाइयाँ उनके सामने, और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी लगातार हम विभाग पर दबाव बनाए हुए हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही 10-15 दिन में ये समस्याएं हल होंगी। सर, चुनाव काफ़ी नज़दीक है सर, आप तैयारियां भी कर रहे हैं, क्षेत्र में भी लगातार आप जा रहे हैं, शिक्षकों के मुद्दे को लगातार आप उठाते रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक आप आवाज़ बुलंद करते रहे हैं शिक्षकों के लिए। सर, अगर आप आगे जीत कर जाते हैं तो इससे शिक्षक आप पर विश्वास जताते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर शिक्षकों के लिए? अब देखिए, हमने अपने कार्यकाल में और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधारात्मक कदम उठाए हैं। और जब से मैं बिहार विधान परिषद में हूँ तो बिहार विधान परिषद के मंच से भी शिक्षा और शिक्षकों के हकूक़ के लिए हमने काफ़ी कदम उठाया है। लेकिन अभी भी 2-3 मुद्दे प्रमुख हैं जिन मुद्दों के लिए हमको इस चुनाव के बाद संघर्ष करने की आवश्यकता है। एक मुद्दा तो ये है कि नियोजित शिक्षकों के साथ अभी भी जो असमानता का व्यवहार है, और कई मुद्दों में जो नियमित शिक्षक हैं उन नियमित शिक्षकों से ये पीछे चल रहे हैं। इनके हकूक़ की अभी कई लड़ाइयाँ बाकी हैं, तो उन लड़ाइयों को अंजाम देना मेरे इस चुनाव का मुख्य ध्येय है। और दूसरी बात यह है कि ये जो वित्तरहित शिक्षक हैं जिनको सरकार अनुदान देती है, तो अभी अभी उनका मामला फंसा था कि 619 इंटर कॉलेज जिनको अनुदान मिलता है उनकी मान्यता पर ही संकट था। लेकिन विस्तार उनका हुआ है 31 दिसंबर तक, और उनके लिए लगातार हम लोगों ने संघर्ष करके उनके अनुदान को नियमित कराने की कोशिश की है। फिर भी अभी अनियमित है, कुछ बाकी है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको इस स्थिति में हमें लाने के लिए संघर्ष करना है कि वो घाटानुदान उनको सरकार दे और उनको एक बेहतर वेतन समय समय से प्राप्त हो जाए। एक संघर्ष तो इसके लिए करना है। और तीसरी बात है कि जो मदरसा और संस्कृत शिक्षक हैं उनको सरकार देती तो है, लेकिन उनको वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दे रही है अभी। तो इस समस्या का भी समाधान करने की आवश्यकता है।
मैं समझता हूँ कि अभी इस राज्य में जो विद्यालय हैं लगभग 8,000 हाई स्कूल हैं, 74,000 प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं, इनमें प्रधानाध्यापक नहीं हैं। इनमें सबसे पहले तो प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति करवाने का एक मसला हम लोगों के सामने मौजूद है। सरकार को इस संबंध में कदम उठाना चाहिए। वार्ता तो हम लोगों ने की है, इस दिशा में भी कुछ काम करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि शिक्षा एक अहम मसला है और शिक्षा से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो स्थितियाँ हैं वो बदलती हैं। तो शिक्षा को जब तक सरकार सही तरीके से ध्यान नहीं देगी शिक्षा पर और शिक्षकों के मसले को हल नहीं करेगी, तब तक जिस सामाजिक बदलाव की अपेक्षा जनता कर रही है या सरकार सोच रही है, वो मसले हल नहीं होंगे। शिक्षकों को सम्मान दिलाने की लड़ाई अभी भी शेष है समाज में, इसलिए इसको लड़ने के लिए हमने बिहार विधान परिषद के मंच को इस्तेमाल करने की योजना से बिहार विधान परिषद का चुनाव लड़ा था और ये अभी हमारी जो आकांक्षा है वो सम्यक रूप से पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए अभी और लड़ाई इनकी लड़नी है जो हम लड़ेंगे। तो आपने सुना केदारनाथ पांडे जी का साफ तौर पे कहना है कि शिक्षकों को सम्मान दिलाने के लिए जहां तक लड़ना पड़ेगा, सड़क से लेकर सदन तक, ये आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहरहाल न्यूज़ फॉर नेशन के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।